इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क से एक नया पार्ट जो कि आपका डाउट क्लैरिफिकेशन का पार्ट होगा। आप लोगों के ही क्वेश्चंस हैं जो इसमें मैं आंसर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम्स तो आपको पहले ही करा दिए थे, आपको सारे पार्ट्स दे दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने आपसे पूछा था तो आपने फेसबुक में प्रॉब्लम्स पोस्ट की थी, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर के ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है आज। तो आप देखिएगा कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपके एग्ज़ाम में, तो कैसे इनको सॉल्व करना है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, बस एक तरीका आपको सीख लेना है। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपने अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं जो मैंने बनाए हैं शुरुआत से, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ उस पार्ट का, उस पर क्लिक करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। 6-7 वीडियोज़ हैं, जिससे अगर आपको डाउट होगा या आपका बेसिक्स सही नहीं होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ही स्टार्ट्स वर्किंग बट हैविंग सम अदर इंगेजमेंट ही ड्रॉप्स आउट 5 days देर आफ्टर। बी completes दिस वर्क इन 21 days। हाउ मैनी डेज वुड ए एंड बी टेक कंप्लीट दिस वर्किंग टुगेदर। कह रहे हैं कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन 5 दिन ही वो काम करता है, उसके बाद वो ड्रॉप कर देता है काम को। उसके बाद का सारा काम बी करता है और उसको 21 डेज लगते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों मिल करके इस काम को करें तो कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है केवल ए का काम, ए कितने दिन में काम कर सकता है, तो 40 दिन में उस काम को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, 40 डेज ये पता है आपको। तो हम एलसीएम निकालते थे तो हमको हमेशा ए पता होता था या बी पता होता था या ए बी का काम पता होता, तो एलसीएम हम निकाल लेते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पता है, तो हम एलसीएम या टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क में ये 40 डेज़ है तो मैं 40 ही ले लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि 40 यूनिट का टोटल काम है, ये आपका क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क है। ठीक है, अब टोटल वर्क 40 यूनिट हो गया। ए को 40 दिन लगते हैं, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन में ए 1 यूनिट का काम करेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब ए अगर एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है तो 5 दिन तक उसने काम किया है, मतलब उसने कितना काम कर लिया होगा, तो ए ने कितना काम किया होगा, एक दिन में 1 यूनिट और 5 दिन ऐसे काम किया है, तो 5 यूनिट का काम ए ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब बाकी का काम कितना बचा रह गया, तो 40 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 35 यूनिट, जो किसने किया है, बी ने। और कब किया है, 21 डेज में। तो बी का एक दिन का काम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम 35 अपॉन में क्या कर दें, 21। अब 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 या 21, कितना आ गया, 5/3 यूनिट। ये क्या है, बी के एक दिन का काम है, ए का 1 यूनिट और बी का 5/3 यूनिट। हम दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे। तो ए प्लस बी कितना होगा, ए तो 1 यूनिट है, ये कितना है, 5/3 यूनिट। 3 एकम 3 और 5 जोड़ दिया, कितना आ गया, 8/3 यूनिट आ गया। ठीक है, ए और बी एक दिन में 8/3 यूनिट काम कर सकते हैं, तो टोटल काम जो कि क्या है 40 यूनिट, उसे कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, टोटल वर्क अपॉन में 8 और बाई में 3। अब ये 3 आपका क्या है, इसके बटे में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और ये 3 आपका ऊपर जाएगा तो 5 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 डेज। ये आपको आंसर मिल गया। तो ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं छोड़ने वाले या बाद में आने वाले, तो इनको आपको इसी तरह मान करके करना होगा और आसानी से क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस आपको जो तरीका है वो ध्यान में रखना होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है, 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। 10 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। इफ़ ऑन द फर्स्ट डे 4 मैन स्टार्ट्स द वर्क एंड ऑन ईच नेक्स्ट डेज द नंबर ऑफ मैन आर डबल्ड, देन इन हाउ मैनी डेज वर्क कैन बी कंप्लीटेड। कह रहे हैं कि अगर पहले दिन 4 लोग आते हैं काम करने के लिए और उसके बाद जितने दिन आपके बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ मेंस कैसे हो जाते हैं, डबल होते जाते हैं। मतलब अगर पहले दिन 4 हैं तो दूसरे दिन 8 आएंगे, फिर क्या आएंगे, 16 आएंगे, फिर क्या आएंगे, 32 आएंगे, फिर क्या आएंगे, 64 आएंगे। ऐसे आपके सब डबल होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो यही जो काम है जो 10 आदमी 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ये काम कितने दिन में ख़त्म होगा।
तो हमको ये पता है कि 10 आदमी हैं और काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, 6 दिन में। तो टोटल काम हम कैसे निकाल सकते हैं, 10 गुणे में 6 कर दीजिए, कितना गया, 60 यूनिट का काम आ गया। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि 60 यूनिट का मान लीजिए काम है। तो 10 आदमी इस काम को 6 दिन में करते हैं, मतलब 10 आदमियों के एक दिन के काम करने की यूनिट कितनी है, तो 10 यूनिट है। ठीक है, ऐसे ही तो होगा, 10-10 यूनिट 6 दिन करेंगे तो काम खत्म। तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो एक आदमी का एक दिन का काम 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट काम करेगा हर एक आदमी, 10 आदमी 10 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो अगर पहले दिन 4 आदमी आते हैं काम करने के लिए, तो पहले दिन कितना काम होगा, 4 यूनिट का काम होगा। ओके, 4 यूनिट का काम अगर हो जाएगा तो अब यहाँ पे टोटल 60 यूनिट का काम है, तो काम कितना बचा, अब 56 यूनिट का बचा। दूसरे दिन 8 आदमी आएंगे तो 8 यूनिट का काम कर देंगे वो, तो अब 56 में 8 घटा लीजिए, कितना बच गया, तो 48 बच गया। तीसरे दिन 16 आदमी आएंगे तो 16 यूनिट का काम कर देंगे। ठीक है, अब 16 यूनिट का काम कर दिए तो 48 में से आप 16 घटा लीजिए, कितना बचा, 32 यूनिट। चौथे दिन 32 आदमी ही आएंगे तो 32 यूनिट का पूरा काम हो गया। 32 यूनिट का पूरा काम हो गया, अब काम कितना बचा, 0, मतलब आगे काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि काम खत्म हो गया। तो अब देखिए कितने दिन लगे, 1 2 3 और 4 दिन में आपका पूरा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 डेज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज़ 40% लेस एफिशिएंट दैन ए, कि सी जो है वो ए से 40% लेस एफिशिएंट है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए ए है वो एक दिन में कितने यूनिट का काम करता है, तो यहाँ पे अभी हमको ना तो ए का पता है कितने यूनिट है, ना तो बी का पता है, ना तो सी का पता है। यहाँ पे अगर आप आगे क्वेश्चन को पढ़िए कि ए और बी उस काम को मिल करके 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, बी और सी मिल करके उस काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क, ए अलोन उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि ए मान लीजिए एक दिन में 10x यूनिट का काम करता है, तो सी क्या है, उससे 40% लेस एफिशिएंट है। तो 40% इसका निकालेंगे, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6x। मतलब ए अगर 10x पेन बनाएगा तो सी 6x पेन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और कंडीशन क्या पता है कि a प्लस बी मिल करके इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं, तो a प्लस बी इसको 10 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। b प्लस सी इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं, तो 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 30 यूनिट आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 30 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है। तो ए और बी के एक दिन का वर्क कितना होगा, तो ये 1 डे वर्क हम निकालें ए और बी का, तो कितना हो जाएगा, 30 में 10 का भाग करें, कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। बी और सी के एक दिन का काम कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम घटा लें, अगर माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए माइनस में सी, 3 में से 2 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए और सी की वैल्यूज़ रेस्पेक्टिवली यहाँ पे पुट आउट कर दें तो क्या होगा, 10x माइनस में 6x बराबर में 1। तो 10 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4x। ठीक है, तो ये क्या बचा है, 4x बराबर में 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। अब x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो a के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 10/4, कितना आ जाएगा, 2.5। सी की तो ज़रूरत है नहीं हमको, केवल ए के लिए पूछा गया है। अब हमको पता है टोटल यूनिट का काम कितना है, 30, और ए कितना करता है, 2.5 यूनिट एक दिन में करता है। तो 30 बटे में 2.5 आप कर दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, पॉइंट को अगर यहाँ पे मैं 0 हटा दूँ तो आपका 12 बार में कट जाएगा, मतलब 12 डेज लगेंगे ए को इस काम को अकेले कंप्लीट करने में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करना है। एफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको ऐसे बना लेना है और ईजिली ये सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपका उसी तरीके का है। देखिए, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, कि ए बी की तुलना में आधा वर्क करता है लेकिन समय कितना लेता है, बी की तुलना में 3/4। ठीक है, तो ये आपको समझनी होगी। ये वाली जो पहली लाइन की कंडीशन होती है इसमें ये समझनी होती है, बस और कुछ नहीं। मान लीजिए कि बी अगर 30 यूनिट का काम करता है, ठीक है, हम मान रहे हैं 30 यूनिट का काम करता है, तो ए क्या कह रहे हैं कि इसका आधा काम करेगा। आधा काम कितना हो जाएगा, 15 यूनिट का काम, लेकिन कितने समय में ये 15 यूनिट करेगा, बी का 3/4। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बी के 3/4 समय में ए 15 यूनिट का काम करता है, तो ए
पूरे समय में अपने लेगा तो पूरा समय में कितना काम करेगा, तो यहाँ पे मैं 1 रख लूँ, इसको क्वेश्चन मार्क कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लीजिए तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 15 गुणे में 4 बटे में 3, 3 पचे 15, 5 चौके 20 मिनट का काम करेगा। तो जितने समय में बी 30 मिनट का काम कर रहा है उतने ही समय में ए कितने मिनट का काम करेगा, 20 मिनट का काम करेगा। आपको बस ये समझना होगा और कुछ नहीं है। ये वाली जो पहली लाइन की कंडीशन है बस यही आपको अटकाती है। मान लीजिए यहाँ पे दिया होता कि ए डज अ हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/3 टाइम, तो आप क्या करते, 1/3 टाइम में ए कितना काम कर ले रहा है, 15 यूनिट का काम कर ले रहा है बी की तुलना में, तो ए पूरा काम कितने में कर लेगा, तो आप 15 बस वही 1 यहाँ पे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणे में 3 कितना आ जाएगा, 45 मिनट का काम आ जाएगा। बस और कुछ नहीं करना इसमें। इतना अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो गया। अब हम निकाल लेते हैं ए और बी के एक दिन का काम कितना हो गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 30 और 20 50 मिनट का काम आ गया। और कह रहे हैं कि इफ़ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 18 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो एक दिन में दोनों कितने यूनिट का काम कर रहे हैं, 50 यूनिट का। 18 दिन में ख़त्म करते हैं तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसमें आप 18 का गुणा कर लीजिए। बस इसमें आपने 18 का गुणा कर लिया। कह रहे हैं हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, कि बी को इस काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। तो हमको अब पता चल गया ये टोटल वर्क कितना आ गया, 50 गुणे में 18, और बी एक दिन में कितना करता है, 30 यूनिट। तो इसमें आप 30 से भाग दे दीजिए, 6 पंचे 30, 6 3 18, और ये 10 बार में कट जाएगा। 10 गुणे में 3 कितना आ जाएगा, 30 डेज। बस ये आपको कर लेना है और एकदम सिंपली ईजिली आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। बस ये जो पहली लाइन का इक्वेशन है ये आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे 45 आता तो ये क्या हो जाता, 30 और 45 कितना हो जाता, 75 हो जाता। तो 18 दिन तक अगर काम करते हैं तो इसमें आप क्या करते, 18 का गुणा कर लेते, और अगर ए का पूछता तो 20 से भाग देते, बी का पूछता तो आपका यहाँ पे 30 से भाग देते। मतलब जो भी यूनिट है वो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। बस इतना सा आपको काम करना होगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2 वर्कर्स ए एंड बी इंगेज्ड टू डू अ वर्क। ए वर्किंग अलोन टेक्स 8 hours मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ वर्क टुगेदर। इफ बी वर्कड अलोन ही वुड नीड 4 whole 1/2 hours more to complete the job than they both working together. What time would they take to do the work together? मतलब करें कि ए और बी किसी काम को करते हैं, लेकिन अगर ए काम को करेगा, अकेले उस काम को करेगा, तो दोनों की तुलना में जब दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की तुलना में उसे 8 घंटे ज़्यादा लगेंगे अगर वो अकेले काम करेगा। इसी तरह अगर बी अकेले उस काम को करेगा तो उसे दोनों के मिल के काम करने की तुलना में ये 4.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या है कि व्हाट टाइम वुड दे टेक टू डू द वर्क टुगेदर, कि दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा उनको इस काम को ख़त्म करने में। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। हम मान लेते हैं कि दोनों मिलकर के उस काम को करते हैं। कैसे, हमको पता नहीं, कुछ भी यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया गया है। 8 hours दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या शब्द जुड़ा है, मोर। मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं पता है। आपको ये पता है कि मान लीजिए अगर दोनों मिलकर के उस काम को 10 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, तो ए अगर अकेले काम करेगा तो उसे 18 घंटे में ख़त्म करेगा। तो 8 घंटे अधिक वाला दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं ए प्लस बी उस काम को x आवर्स में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ए को कितना समय लगेगा, इन दोनों की तुलना में 8 घंटे ज़्यादा, मतलब ए को x प्लस 8 आवर्स लगेंगे। और बी को कितना समय लगेगा, तो बी को इन दोनों की तुलना में कितना समय लगेगा, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ये आपका 4 सही 1/2 है, 2 चौके 8 और 1 9, x प्लस 9/2 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो ये ए और बी का टोटल काम आ गया। x की वैल्यू अगर पता होगी तो यहाँ रख दीजिए, तो आपको ए और बी का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कैसे लेंगे, तो ऐसे ही ले लीजिए ईजिली, x प्लस 8 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 9/2। ये आपको टोटल वर्क पता चल गया। तो ए के एक दिन का काम कितना निकल आएगा, तो x/8 को अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 9/2। बी के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, तो x प्लस 9/2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 8। तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो a प्लस बी कैसे निकाल लेंगे, x प्लस x कितना आ जाएगा 2x, 9/2 और प्लस 8, 9/2 आप देखिए 2 8 16,
और 9 जुड़ जाए कितना हो जाएगा 25/2। तो ए और बी के एक दिन का काम ये आ गया। टोटल वर्क कितना है ये है। तो हम टोटल वर्क अपॉन में ए और बी के एक दिन का काम अगर डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, x डेज मिल जाएगा। क्योंकि ये देखिएगा कंडीशन क्या है कि ये पता है कि दोनों ए और बी मिलके x डेज में ख़त्म कर लेते हैं। मतलब अगर टोटल वर्क को ए और बी के एक यूनिट से हम भाग दें तो x हमको मिलना चाहिए, तो वही हम कर लेते हैं। इसको भाग देते हैं किससे, 2x + 25/2 और ये क्या आ गया x। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। बिल्कुल भी आसान है, टफ नहीं, दिखने में केवल टफ लगता है और कुछ नहीं। सारी वैल्यूज़ आपको अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखिएगा x को x से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, x² प्लस में 9/2x प्लस में 8x और ये आपका बचेगा 8 को 9/2 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 9 चौक 36 बराबर में इधर आ जाएगा कितना 2x² प्लस में 25/2x। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आप देखिए यहाँ पे तो ये क्या है 9/2x और ये क्या है 8x। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, 2 8 16 और 9 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 25/2x और इधर भी 25/2x है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब इधर क्या बचा देखिए, यहाँ पे आपको बचा है x² प्लस में 36 बराबर में 2x²। x² इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2x में से 1x चला जाएगा तो x² ही बचेगा और यहाँ पे क्या बचा है 36। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 डेज। ध्यान रखिएगा माइनस तो हम लेंगे नहीं दिन को, तो प्लस ही लेंगे, तो कितना आ गया 6 डेज। तो a + b उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, x की वैल्यू हमने रख दी, कितना आ गया 6 डेज। यहीं पे अगर आपसे पूछता कि a कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देते 6, तो 8 6 14 हो जाता है। 6 यहाँ पे रख देते तो आपको b का टाइम पता चल जाता। इसी तरह आपको कर लेना था, मतलब x की वैल्यू बस हमको निकालनी, बाकी सारे आपसे जो भी पूछेगा आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएँ आपके सामने तो इस बार ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए कैसे मैंने सॉल्व किया है, और सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ना तो इसमें कोई आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह की ज़्यादा टेंशन यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अब ये देखिए, ये लिखा नहीं गया था तो फोटो वहाँ पे लगाई गई थी फेसबुक पे, तो मैंने पिक्चर ही उठा ली है, यहाँ पे लगा दी है। क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 150 डेज। ही एम्प्लॉयड 20 मैन, 30 वुमेन एंड 75 चिल्ड्रन फॉर इट। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 150 दिन में काम करने का ठेका लिया हुआ है और उसके लिए इसने 20 आदमी, 30 औरतें और 75 बच्चों को लगाया हुआ है। बट एट द एंड ऑफ 60 डेज फाइंडिंग दैट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क वॉज डन। कि अगर उसको दिखा कि 60 दिन के बाद केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ है। ही डिसमिस्ड ऑल द वुमेन्स, उसने सारी वुमेन्स को निकाल दिया, मतलब 300 वुमेन्स को निकाल दिया। एंड 50 ऑफ द चिल्ड्रन, 50 इसमें से चिल्ड्रंस को निकाल दिया, मतलब अब केवल 25 चिल्ड्रन बचे हैं। एंड एम्प्लॉयड मोर मैन, और उन सब की जगह पे निकालने के बाद कुछ और आदमियों को भर्ती किया। द वर्क वॉज देन फिनिश्ड 5 डेज बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब क्या कि अब जो वर्क है वो तय समय से, मतलब 150 दिन से 5 दिन पहले ही पूरा हो गया, मतलब 145 दिन में ही पूरा हो गया। ठीक है, तो अज्यूमिंग दैट 3 men could do as much as work as 5 women and 2 women as much as 3 children, find the number of additional men employed by the contractor। अब यहाँ पे बता दिया गया, यहाँ पे एफिशिएंसी बता दी गई कि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर काम कर लेते हैं और 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर काम कर लेती हैं। तो आपको बताना क्या है कि कितने नंबर ऑफ एडिशनल मैन उसने और एम्प्लॉयड किए थे। तो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं करना। इसको भी हम देखेंगे कैसे इसको आसान हम बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी क्वेश्चन लंबा चौड़ा हो तो डरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन में हमने देखा था कैसे हम करते हैं, मैन इनटू में डेज और आवर्स रहता है, अपॉन में W1 ऐसे करते हैं, ये M1 D1 H1, और बराबर में क्या रहता है M2 D2 और H2 बटे में W2। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगा के ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, पहले तो हमको इन सब को केवल 1 यूनिट में बनाना होगा। मतलब पहले हमको पता है 20 मैन, 30 औरतें और 75 चिल्ड्रन यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इन सब को केवल 1 यूनिट में बनाना होगा। या तो आप केवल मैन में बना लीजिए, या तो वुमेन में, या तो चिल्ड्रन में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन में हमको मैन पूछा गया तो हमको इन सब को मैन में ही कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं शुरुआत में बात करूँ कितने लोग थे, तो ये आप नहीं जोड़ेंगे 20 + 30 + 75, ऐसे नहीं।
ये जो नीचे वाली कंडीशन दी गई है कि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर हैं और 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर हैं, इस कंडीशन से पहले इस 30 औरतें और 75 बच्चों को आप कन्वर्ट कर लीजिए, मैन में ही कन्वर्ट कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे हम, इसको ध्यान रखिए कि आपको जब पता है कि यहाँ पे औरतें कितनी हैं, 30 औरतें हैं, और आपको क्या पता है कि 5 औरतें 3 आदमियों के बराबर हैं, ठीक है, तो 30 को मैं 5 से भाग दे दूं, कितना आ जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ये जो 6 आया है ये क्या है, 6 ग्रुप बना हुआ है, और यहाँ पे आपको पता क्या है कि ये हर एक ग्रुप 3 मैन के बराबर है, तो इसमें आप 3 से गुणा कर लीजिए, तो कितना आ गया, 18। मतलब ये सिंपल ऐसे ही कन्वर्ट करिए और कुछ नहीं, गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही कन्वर्ट कर लीजिए इसको। कितने आ गए, 18 मैन, मतलब 30 जो औरतें हैं, 30 जो वुमेन्स हैं वो 18 आदमियों के बराबर हैं, बस इतना समझिए। फिर हमको अभी और कन्वर्ट क्या करना है, इन 75 बच्चों को भी कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसमें 2 बार होगा कि आपको पता है कि यहाँ पे 75 बच्चे टोटल हैं और हर 3 बच्चा 2 औरतों के बराबर है, तो पहले मैं इसको 3 से भाग दे दूँ, ग्रुप बना लूँ, कितने का आ जाएगा, तो इसे मैं 3 से भाग दूँ, कितना आएगा, 25 आ गया। और ये 25 क्या है कि ये आपके हर एक ग्रुप 2 औरतों के बराबर है, तो 25 में 2 का गुणा करूंगा तो कितनी आ गई, 50 औरतें आ गई, ठीक है। 50 औरतें में हमको पता है कि 5 आदमी औरतों का ग्रुप हमको बनाना है, तो 5 से मैं भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये जो हर एक ग्रुप है ये 3 आदमियों के बराबर है, कितना आ गया, 30। बस देखिए एकदम सिंपली हम करते गए और ये हमको मिल गया, कहीं भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, मतलब पीछे से आगे की तरफ बस बढ़ते गए, आसानी से हमको मिल गया। अब यहाँ पे हमको ये भी मिल गया कि जो 75 बच्चे हैं वो आपके 30 आदमियों के बराबर हैं। तो अगर मैं शुरुआत की बात करूं, M1 की बात करूं, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो शुरुआत में कितने एम्प्लॉयड मैन हैं, तो M1 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, 20 तो आदमी पहले से ही हैं, 30 औरतों की जगह पे कितने आदमी हैं, 18 आदमी हैं, और 75 बच्चों की जगह पे कितने आदमी हैं, 30 आदमी हैं। तो टोटल कितने आ गया, 20 और 18 कितना गया, 38, 38 में 30 जोड़ी कितना गया, 68 मैन, ठीक है। कितने दिन तक काम किया है, तो 60 दिन, वो आपको पता है, और वर्क कितना हुआ है, 1/4, ओके। फिर यहाँ पे M2 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए M2 की वैल्यू के लिए हमको क्या पता है कि उसने आदमियों को तो पूरा रखा हुआ है, 20 के 20 आदमी हैं, लेकिन यहाँ पे औरतों को पूरा निकाल दिया है, मतलब ये जो आपका 18 वाला है ये पूरा निकल गया है, और बच्चों में उसने 50 को निकाल दिया, केवल अब 25 बच्चे ही बचे हुए हैं। तो 25 बच्चों को आप कन्वर्ट कर लीजिए, कितने आदमियों के बराबर काम करेंगे, तो 25/3 करेंगे आप, तो ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो कोई बात नहीं, हमको पता है कि ये जितना भी होगा उसमें हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये 2 औरतों के बराबर हैं। तो ये आपका कितना गया, 25 गुणे में 2, फिर भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, हमको पता है कि ये अब औरतों की संख्या आ गई, तो इसमें हमको पता है कि 5 से भाग करना है। देखिए यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही है, 5 से भाग कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट होने की कंडीशन हो गई, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 3 से गुणा कर देना है। तब देखिए 3 से 3 कट गया, 5 25 कट गया, और कितना गया, 10 मैन यहाँ पे मिल गए। मतलब पहले M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 आदमी तो पहले से ही हैं, 10 ये बच्चों की जगह पे 10 आदमी आपके हो गए बराबर के, तो कितने मैन हो गए, 30 मैन हो गए। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ और आदमियों को भी रखा गया है, तो उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, x को रखा गया है, तो 30 + x M2 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे D2 की वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी कि आपको पता है टोटल वर्क टोटल कितने दिन में काम खत्म होना है, 150 दिन में। 60 दिन का काम खत्म हो चुका है, 60 दिन का काम खत्म हो चुका है, तो आप इसमें से 60 को घटा लीजिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 दिन पहले भी काम खत्म हो जाता है, तो इसको भी आपको घटाना होगा। बहुत सारे लोग इस 5 को छोड़ देते हैं तो गड़बड़ी होती है। तो देखिए कितना आएगा, ये घटाएंगे, 90 में से 5 गया, 85 डेज आ गया D2 की वैल्यू। और W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए W1 की वैल्यू क्या है, 1/4 काम हो गया है, तो W2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ गई। बस अब आप इन सब को रख दीजिए फॉर्मूले में और कैंसिल आउट कर लीजिए, जो भी हो रहा है आपको तुरंत का आंसर मिल जाता है। चलिए करके देख लेते हैं। अब M1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 68 कितने डेज़ में ख़त्म हुआ है, तो 60 डेज़ में। आवर तो दिया नहीं गया है, उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। वर्क कितना है, 1/4 काम किया है। इन लोगों ने कितना काम किया है, तो 30 + x आदमियों ने टोटल मिलकर काम किया है, कितने दिन तक काम किया है, 85 दिन तक। और काम कितना किया है, 3/4 काम किया है। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, देखिए तो और कुछ तो ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए 17 चौके 68 और 17 पचे 85, ये कैंसिल आउट हो गया। 15 इसको कैंसिल आउट कर देगा, कितनी बार में, 12 बार में कैंसिल आउट कर देगा। तो अब कितना बचा, देखिए 12 चौक 48 बचा, और यहाँ पे का 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 गुणे में 3। और इधर क्या बचा, इधर तो कुछ नहीं बचा, केवल क्या बचा है,
30 प्लस में x। तो 48 गुणे में 3 करिए कितना हो जाएगा, 50 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 150, और 150 में आपने दो बार बढ़ाया है 6 घटा लीजिए कितना मिल जाएगा 144। बस ऐसे मेंटल कैलकुलेशन आपको करनी है। बराबर में 30 प्लस में x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 144 में से 30 को घटा दीजिए कितना बचेगा 114 मैन। ये आपको x की वैल्यू आ गई कि इतने आदमी आपने ज़्यादा लगाए थे काम को पूरा करवाने के लिए। तो ये आपको यहाँ से वैल्यू पता चल गई। तो इसी तरह आपको करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो भी आपको दिया जाए, अगर केवल एक ही टाइप के लोग दिए गए हैं तब तो आसान है, अलग अलग टाइप के ऐसे लोग दिए गए हैं तो आपको कन्वर्जन कैसे करना है वो मैंने बता दिया, एकदम सिंपल सा है, कर लीजिए कन्वर्जन। बाकी और किसी चक्कर में मत पड़िए, आसानी से कर पाएंगे। जब आप एक बार ये सारी चीज़ें निकाल लिए उसके बाद केवल आपको ये फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है देखिए, क्वेश्चन है P and Q कैन डू अ वर्क इन 6 days, Q and R कैन डू द सेम वर्क इन 60/7 days। P started the work and work for 3 days, Q and R continued for 6 days, the difference of days in which R and P can complete the job is। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहे कि P और Q किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और उसी काम को Q और R 60/7 दिन में कर पाएंगे। कह रहे हैं कि P ने काम को स्टार्ट किया और 3 दिन तक काम किया और Q और R ने 6 दिनों तक काम किया। तो आपको बताना क्या है कि डिफरेंस ऑफ डेज जिसमें R और P ने काम किया है, मतलब आपको यहाँ पे R कितने दिन काम किया ये वैल्यू निकालनी होगी, P कितने दिन काम किया ये वैल्यू निकालनी होगी और दोनों को घटा लेना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे हम निकालेंगे। हमको पता है कि P और Q ने कितने दिन तक काम किया है 6 दिनों तक, और Q और R इस काम को कितने दिन तक कर सकते हैं तो 60/7। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, तो देखिए एलसीएम निकालने का सेम तरीका क्या होगा कि आपको हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना होगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर यहाँ 6 यहाँ 60 है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 यूनिट आ जाएगा। तो ये आ गया इनका एलसीएम और ये होगा आपका टोटल वर्क। ओके, इतनी बात समझ में आई। फिर आपको यहाँ पे निकाल लेना है कि P और Q एक दिन में कितना काम करते हैं, तो P और Q एक दिन में 10 यूनिट का काम करेंगे, और Q और R एक दिन में कितने यूनिट का काम करेंगे, 60 को 60/7 से डिवाइड करेंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, 7 बचेगा केवल, ऊपर चला जाएगा। तो Q और R का काम कितना गया 7 यूनिट का। ये इनका 1 डे वर्क आ गया कि एक दिन में ये आपके दोनों पेयर कितना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या दिया गया है कि Q और R 6 दिन तक काम करते हैं, तो अगर Q और R आपका मिल करके 7 यूनिट का काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 7 गुणे में 6 कितना गया 42 यूनिट का काम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या गया 42 यूनिट का काम कितना बचा रह गया, 60 में से आप 42 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 18 मिलेगा। और उससे पहले कौन काम कर रहा था, P काम कर रहा था, कितने दिन तक काम किया उसने 3 दिनों तक उसने काम किया हुआ है, मतलब उसने 3 दिनों तक काम किया हुआ है। कितना काम 18 यूनिट का काम, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो एक दिन में वो 6 यूनिट काम कर रहा होगा। मतलब P की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई कितनी 6 यूनिट। अब देखिएगा P की वैल्यू मिल गई तो Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 यूनिट। बस देखिए सारी चीज़ें निकलते आ गई। अब Q की ये 4 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3 यूनिट। अब आपको काम निकालना है कि 60 यूनिट का काम में P और R में कितना अंतर आएगा, तो कैसे करेंगे, P एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है तो 60 यूनिट का काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो 10 दिनों में। R 3 यूनिट का काम करता है तो 60 यूनिट का काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 20 दिनों में। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, देखिए 10 डेज का। बस यहीं से आपको आंसर मिल गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको पूछने का तरीका थोड़ा सा कठिन था, मतलब थोड़ा सा उलझाया हुआ था, तो हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अब मैंने एक करके बता दिया है आपको तो आप इजीली समझ गए होंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए डिफरेंस पूछा गया है तो घटाइएगा नहीं, -10 डेज मत करिएगा, बस डिफरेंस बताइए कितने दिनों का यहाँ पे अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको करना होगा इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये तो थे वो सारे क्वेश्चंस जो आपको प्रॉब्लम कर रहे थे। मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादातर के आंसर दे दिए हैं।
और नेक्स्ट मैं पाइप एंड सिस्टम्स पे आपको वीडियो दूंगा, उसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कैसे उनके क्वेश्चंस को करना है। तो नेक्स्ट वीडियो आपका पाइप एंड सिस्टम्स पे होगा, मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा ताकि उसकी भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इफिशियंसी से रिलेटेड हो, चाहे इस तरह के कुछ अजीब से क्वेश्चन हो, सबको करना आपको एक ही तरीके से आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो समय होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा दोनों ही मजबूत रहेगा, मतलब समय कम लगेगा। यहाँ पे देखिए अगर आप किसी और मेथड से करते हैं तो गलती होने की संभावना है। यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल से स्टेप्स थे, हमने आसानी से निकाल लिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। मैंने आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ रह गए हो तो आप उनको भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी समझ में आ सके कि ये जो तरीका है आपका एलसीएम मेथड का वो कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।